जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पूरे देश भर में भाजपाई और उनकी सहयोगी पार्टियां जश्न मना रही हैं। इसी कड़ी में नवी मुंबई के वाशी में शिवाजी चौक पर भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान वंदे मातरम के नारों के साथ जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आज एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने और गृह मंत्री अमित जी शाह, इन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेके कश्मीर में जो हमें नियंत्रण करने के लिए जो संविधान की धारा 370 और 35 ये निकालने का काम, ये निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है। इसके माध्यम से अभी जम्मू कश्मीर एक राज्य केंद्र शासित, जहाँ पे विधानसभा होगी, और लद्दाख एक राज्य जो पूरा केंद्र शासित होगा। इस माध्यम से जो फुटीरवादी हो गए, जो आतंकवादी कार्रवाई करते हैं, ऐसे लोगों पे नियंत्रण करने का काम, और उसके साथ साथ एक भारत देश आज पुनः स्वतंत्र हो गया, ऐसी भावना लोगों के मन में निर्माण हुई है। जिस तरीके से 15 अगस्त 26 जनवरी हम मनाते हैं, उसी तरीके से 5 अगस्त की भावना लोगों के मन में आई है। 15 अगस्त हमें देखने नहीं मिला, पर 5 अगस्त देखने का मौका हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के माध्यम से मिला है। इसका आनंद हमारे सारे लोगों में वो मनाने के लिए हम सब एक साथ हुए। तो इसके लिए मैं देश के ये नई मुंबई शहर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सोलापुर में शिवसेना की ओर से जश्न मनाकर एक दूसरे को मिठाई बांटी गई। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 और 35A के हटने से सोलापुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर युवाओं में खुशी की लहर है। बिजौलिया में भी लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। धारा 370 हटने पर युवाओं ने बिजौलिया स्थित पंचायत चौक पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। बिजौलिया में स्टेट हाईवे निर्माण कंपनी द्वारा चारागाह भूमि में किए गए अवैध मिट्टी खनन और पेड़ पौधों को नष्ट करने के मामले में उपखंड अधिकारी विकास पंचोली ने चारागाह का निरीक्षण किया। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर तलब कर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। और तलब है कि चारागाह में बड़े पैमाने पर किए गए अवैध मिट्टी खनन के संबंध में ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समिति और कांग्रेस पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई थी। कुछ दिन पहले कुशीनगर में हुआ जहरीला शराब कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए कार्रवाई भी झेलनी पड़ी थी, मगर इसके बाद भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां कच्ची जहरीली शराब पीने से एक 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। हालांकि इस अधिकारी इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। हमारे वहाँ मनोज मिश्रा हैं, कच्ची दारू बनाते हैं, और उनके वहाँ ये जो मरे हुए हैं रमेश मिश्रा, जा करके रात में दारू पिए थे, और दारू पी के आए घर जब तो उनको बीमारी स्टार्ट हो गया, और लगभग मुंह से ब्लड भी आया। मतलब ये जान लीजिए कि लगभग ये 12 बजे के लगभग इनकी मौत हो गई। 12 बजे मर गई। और ये जान लीजिए कि पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग इतना रोकथाम लगा रहा है, फिर भी यहाँ ये मनोज मिश्रा दारू बना रहे हैं। ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। तो यह हम पूरे पब्लिक को या हमको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जो ये मनोज मिश्रा मान नहीं रहे हैं, ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। और ये पूरा ग्रामीण और घर के लोग, सारे लोग ये मन बना लिए हैं कि जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग इस लाश को जाने नहीं देंगे कहीं। और हम लोग यही खोज रहे हैं कोई उच्च अधिकारी आवे कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रातः थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की बताई जा रही है, इसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनके परिवारीजन का कहना है कि ये गाँव के रहने वाले ही एक उसी बिरादरी के परिवार के व्यक्ति द्वारा और उसकी पत्नी द्वारा इनको बुलाया गया और उसके बाद इनको मदिरा सेवन कराया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। इसमें उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आम शोहरत इस बात की है कि वो नियमित रूप से मदिरा का सेवन करते थे, और अधिक संभावना इस बात की है कि अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण इनकी मृत्यु हुई हो। गांव में यह भी पता चला है कि ये पहले से अस्वस्थ भी चल रहे थे, किंतु सभी बिंदुओं पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के उपरांत मृत्यु का कारण निश्चित हो गया।
बरेली की तहसील आंवला में बैटरी रिक्शा और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कचला से जल लेकर आ रहे बाइक सवार युवक घायल हुए हैं। दोनों कांवरिये गौरीशंकर गुलड़िया जल चढ़ाने बाइक से जा रहे थे। हादसे में दोनों को काफी चोटें लगी हैं। फिलहाल घायलों को बरेली रेफर किया गया। बाना में कोला कैब ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस अधीक्षक बांदा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। लखनऊ से एक दंपति एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में आए थे। वो अपने साथ एक ड्राइवर को भी लेके आया था, जिसकी रात में करीब किसी ने घर में घुस के हत्या कर दी। जो मामले की तहकीकात हुई, मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो बात सामने आ रही है कि इनके कुछ पहले के मामले भी हैं, शायद कोई और व्यक्ति उसकी जगह समझ के इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर FSL की टीम गई थी, हमारी टीम लगी हुई है। इन्होंने जो तहरीर दी है वो नींद दी है। इस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं, घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो। परिजन कह रहे हैं कि कुछ पहले के जो मामले बताए हैं उसके मैं खुलासा नहीं करूँगा, और उनका संदेह कुछ लोगों पे है। संदिग्ध इसी आधार पर हम संदिग्ध से पूछताछ भी कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें सामने आएगी सही तथ्य के आधार पर कार्रवाई। फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 2 स्थित दूधी कगार मोड़ के पास फतेहपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया। उधर गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया। घंटों की मशक्कत के बाद समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मोगा के कस्बा चौहरचक के रहने वाले जिस युवक का नग्न अवस्था में यातनाएं देने का वीडियो वायरल हुआ था, वो अब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से बरामद हुआ है। युवक ने बताया कि उसकी प्रेमिका ने अपने घर बुलाया था, जहां प्रेमिका के परिवार वालों ने पकड़कर उसे यातनाएं दी। हाथ पैर बांधकर मारने के लिए खेत की मोटर पर ले जाने लगे। इस बीच उसके हाथ पैर खुल गए और वो आरोपियों की चंगुल से छूट गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी जी कुड़ी नाल गलबात सी ते मैनूं कुड़ी नाल जी घरे सद्दिया सी। मैं घरे गया सी ते ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਡਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖੇਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਗਲੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਗੜਾ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੀ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ ਭੂਆ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਯੂਪੀ ਆਪ ਸੀ, ਤੇ साजन सी। वीडियो किने बनाई थी? वीडियो जी साजन ने। मोगा के डॉक्टर राय बहादुर मथुरादास कॉलेज में 2019-2020 सेशन की शुरुआत की गई। इस मौके पर वेद मंत्र उच्चारण का पाठ किया गया और फिर हवन यज्ञ हुआ। और तलब है कि डीएम कॉलेज पंजाब का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान माना जाता है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके गए विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बैठे हैं। नए सेशन की शुरुआत पर छात्रों ने भी खुशी जताई है। आज हमने नया सेशन स्टार्ट किया कॉलेज में। आज हवन हुआ है हमारे कॉलेज में, इसलिए हमने भगवान का नाम लेकर सभी बच्चों ने और टीचर्स ने नया सेशन स्टार्ट किया है। जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी थे, उन्होंने यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। मैं भी अच्छे पद पर काम करूँगी। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज साढ़े कॉलेज का नवा सैशन 2019-2020 के लिए शुरू होया, दाखिले हुए ने और बच्चे बड़े ही खुश ने। अज पहले दिन कॉलेज आके हवन होया, परमात्मा का नाम लैके सारे ही स्टाफ मैंबर, स्टूडेंट्स ने, मैनेजमेंट ने मिल के जिहड़ा हैगा इस कॉलेज के आने वाले समय के लिए, इस कॉलेज के फ्यूचर के लिए उत्थे मन्नत मंगी और बहुत ही वधिया तरीके दे नाल हवन दे विच सब ने भाग लिया और आने वाले समय के लिए जो भी बच्चों के भविष्य के लिए और सारे के लिए उत्थे कामनावां कीतियां। इस कॉलेज के विच हुण भी जिवें बच्चे नवे आए हैगे ने, उन्हां सब नूं जी आया कहने असीं और असीं कोशिश करते हैं हर साल ये कोशिश करीदी है कि जिन्ने भी साडे कोल बच्चे आउण असीं उन्हां नूं उस लैवल तक लैके जाइए कि वो अगे जाके भी ये गल कहण कि जेकर तुसीं पढ़ना चाहते हो तो डीएम कॉलेज मोगा दे विच